गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं और आज क्या देखेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है और बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। और यह टॉपिक किसका है? तो यह अर्थशास्त्र का टॉपिक है और यह क्या कर रहे थे हम लोग, तो बीपीएससी के जो मेन एग्जाम होने वाला है उसी की तैयारी कर रहे थे। उसी में यह जीएस पेपर 2 में आपसे पूछा जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले बेरोजगारी क्या है। तो देखिए एक व्यक्ति को बेरोजगार कब माना जाएगा? जब वह प्रचलित मजदूरी दर यानी कि काम फिक्स है कि चलो भाई तुमको एक दिन का 50 रुपया मिलेगा और उस पर यह व्यक्ति तैयार है, काम करने को तैयार था लेकिन और इच्छुक भी हो लेकिन उसे काम न मिला, तो क्या हो गया? वह बेरोजगार है। भारत में बेरोजगारी के साथ अनेक समस्याएं एवं विशेषताएं भी तो देखने को मिलती हैं। जैसे देखिए भारत में गुणात्मक रोजगार के स्थान पर मात्रात्मक रोजगार पर बल दिया जाता है। यानी यहाँ पर गुण नहीं देखा जाता है कि वो जो काम करेगा उसका कैसा गुण होगा, नहीं गुण नहीं है, मैटर है कि भाई उसको काम मिल गया ना, बात करते हैं चाहे कैसा भी काम हो। संगठित क्षेत्रों की तुलना में असंगठित क्षेत्रों में रोजगार अधिक है भारत में, तभी तो यह भारत में समस्या है। भारत में रोजगार प्राप्त लोगों में बड़े पैमाने पर लोग अनपढ़ और प्राथमिक क्षेत्रों से संबंधित है। यानी प्राथमिक क्षेत्र मतलब क्या? जैसे कृषि कार्य, खनन कार्य, जो प्राथमिक कार्य जो कृषि से संबंधित कार्य होते हैं उनकी बात हो रही है। आगे सार्वजनिक उद्योगों एवं लघु उद्योगों में लगे 52% प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं, मात्र 26% लोग अनपढ़ हैं और शेष उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए मजदूरी करते हैं। ये बहुत कम स्थिति है। और पुरुष की तुलना में महिला क्या है? तो ये अधिक बेरोजगार है, क्योंकि यही कहा जाता है कि महिला क्या करेंगी, तो पढ़ लिख कर उनको तो शादी के बाद घर परिवार संभालना है, यानी कि वो बेरोजगार हो गई। भारत में तकनीकी शिक्षा प्राप्त लोगों में भी बेरोजगारी की समस्या पाई गई है, जो कि अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक है। क्यों? क्योंकि भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था जो अधिक जॉब देता है उसका तो विकास हुआ ही नहीं। इन विशेषताओं के साथ भारत में बेरोजगारी के अनेक रूप पाए जाते हैं। जैसे देखिए पहला संरचनात्मक बेरोजगारी यानी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जो आधारभूत सुविधा है उसी में खोज वाली बात है। जैसे देखिए देश में के पिछड़ेपन तथा अल्प आर्थिक विकास के स्तर के परिणाम स्वरूप क्या होगा? तो जब रोजगार के अवसर ही कम होते हैं, यानी देश के पिछड़ापन है तथा अल्प आर्थिक विकास के स्तर के कारण क्या होगा इसमें कि रोजगार के अवसर ही कम उपलब्ध होंगे, तो उसको क्या कहा गया? संरचनात्मक बेरोजगारी। यह देश के पिछड़े आर्थिक ढांचे के साथ संबंधित है, यानी जैसे गरीबी के साथ संबंधित है। इस कारण इसका प्रभाव दीर्घकालिक होता है। मूलतः भारत में बेरोजगारी का स्वरूप इसी प्रकार का है। दूसरा प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी इसका मतलब क्या होगा? नाम ही प्रच्छन्न बेरोजगारी। मतलब देखिए किसी व्यवस्था में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए कार्य कर रहे हैं, सबको लग रहा है कि जैसे कि वो काम ही कर रहे हैं लेकिन सही मामले में उनकी आवश्यकता न हो। अर्थात बाहर से तो सभी श्रमिक काम में लगे प्रतीत होते हैं किंतु वास्तव में इनमें से काफ़ी श्रमिक बेरोजगारी की अवस्था में होते हैं। अर्थात इन श्रमिकों को की सीमांत भौतिक उत्पादकता क्या होगी? 0। अगर कोई 5 व्यक्ति मिलकर ही अपने जो उसके पास जो 4 एकड़ ज़मीन है या 2 एकड़ ज़मीन है उस पर खेती कर सकता है, घर में 10 परिवार व्यक्ति हैं, सब के सब लगे हुए हैं, देखने पर तो ये लगेगा कि सब के सब खट रहे हैं, लेकिन ऐसा थोड़े है कि और 5 व्यक्ति अगर कोई 100 क्विंटल अनाज उपजा लेते हैं तो ऐसा थोड़े होगा कि 10 व्यक्ति मिलकर इसको 400 क्विंटल अनाज उपजा लेंगे, ऐसी तो बात है ही नहीं। इसी को कहा गया है प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी इनकी उत्पादकता क्या है? तो 0 है। बेरोजगारी की इस स्थिति को प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। यह प्रमुख रूप से कृषि व्यवसाय में देखने को मिलती है। इस प्रकार की समस्या विकासशील देशों में अधिक देखने को मिलती है, जैसे कि भारत। अल्प रोजगार मतलब इसमें कुछ दिन काम मिलेगा, बाकी दिन बैठे रहिए। जैसे जब श्रमिकों को उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है। अल्प है अंडर एम्प्लॉयमेंट है, यानी अंग्रेजी देखिए अंडर मतलब कि उनकी योग्यता कुछ और की थी और बन गए कुछ और, तो उसे अल्प रोजगार कहते हैं। यानी पढ़ाई कर लिए बहुत अधिक इंजीनियरिंग और काम क्या कर रहे हैं? तो कहीं पर दरबान कर रहे हैं, यानी कि कहीं पर सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं। कहने वाला तो यही कहेगा कि सब काम बराबर होता है, लेकिन जो कम पढ़ा लिखा है, जो अनपढ़ व्यक्ति है तो वो काम कर सकता था, लेकिन क्या हुआ? ये पढ़े लिखे इंजीनियर महोदय ने उसका काम हड़प लिया। मौसम बेरोजगारी यानी सीजनल मतलब
मौसम कैसे बदल जाता है, इसी तरह कुछ दिन ये काम करेंगे, बाकी दिन बैठे रहेंगे वाली बात। तो मौसम में परिवर्तन होने के कारण वस्तुओं की मांग और पूर्ति में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, जिससे वर्ष के कुछ विशेष कालों या मौसमों के बाद ही उस क्षेत्र में रोजगार के अवसर समाप्त हो जाते हैं। इस स्थिति को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। अब देखिए खुली बेरोजगारी यानी ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब इसका अभिप्राय ऐसी बेरोजगारी से है जिसमें श्रमिकों के पास काम करने की योग्यता, क्षमता व इच्छा होने के बावजूद भी उन्हें रोजगार का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है। जैसे भारत में देखिए किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए वैकेंसी निकलती है 100 सीट और एप्लीकेंट हो जाते हैं लाखों में। मतलब क्या समझते हो कि भयंकर यहाँ पर बेरोजगारी है। शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगार ऐसे श्रमिक हैं जिनको थोड़ा बहुत काम तो मिला हुआ है, लेकिन यह काम या तो इनकी शिक्षा के अनुसार नहीं है या फिर इनकी क्षमताओं से कम है। बनने चले थे कलेक्टर और बनकर आ गए जॉब कार्ड धारी वाली बात है। तकनीकी बेरोजगारी, टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब यह बेरोजगारी आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए आधुनिक उत्पादन तकनीकों के प्रयोग के कारण उत्पन्न होती है। उन्नत तकनीक के कारण उद्योगों या व्यवसायों से श्रमिकों को विस्थापित कर दिया जाता है। यह बेरोजगारी मुख्यतः विकसित देशों में पाई जाती है। जैसे पहले जो मशीन से ये लोग काम करते थे, जो कंपनी कारखाना था वह मैनुअल था, वहाँ पर रजिस्टर में ही सब कुछ एंट्री होते थे। अब सब कुछ मशीन जो हो गया वो ऑटोमेटिक हो गया, जो रजिस्टर का काम था वो कंप्यूटरीकृत ऑनलाइन हो गया। अब जो पहले के मजदूर हैं वो जो हाथ से काम करते थे, अब तो उनको ये आएगी नहीं काम करने पर, टेक्निक तो सीखे नहीं, या तो वो सीख ले और नहीं सीखेंगे तो नौकरी छोड़ दे वाली बात है। और चक्रीय बेरोजगारी ये साइकिल हो जाएगा। जैसे देखिए व्यापार चक्र के कारण आर्थिक क्रियाओं में गिरावट आने के परिणाम स्वरूप जब चक्रीय रोजगार के अवसरों में कमी आती है तो उसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। जैसे इस समय की स्थिति है, पहले तो क्या हो गया कि लॉकडाउन हो गया, मांग कम हो गया। जब मांग कम होगा तो क्या होगा, कंपनी जो थी उसकी जो भी रही सही पहले जो उत्पाद बिकता था वो अब कम बिकेगा तो कंपनी क्या करेगा, यह भी अपना उत्पादन कम करेगा। उत्पादन कम करेगा तो क्या होगा, अपने लेबरों की कटौती करेगा। लेबर कटौती हो गया तो क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ गया। बेरोजगारी बढ़ गया तो क्या होगा, जब पैसा इनको वेतन ना मिलेगा तो सामान नहीं किनेंगे। जब सामान नहीं किनेंगे तो फिर क्या होगा, फिर और अधिक मंदी आएगी और कम सामान बिकेगा। तभी तो सरकार ने क्या घोषणा किया कि भाई हम पैसा देंगे। आगे देखिए यह बेरोजगारी अस्थायी होती है तथा व्यापार चक्र को मंदी की स्थिति से निकालने के बाद चक्रीय बेरोजगारी समाप्त हो जाती है। यानी सरकार इसमें पैसा पंप करेगी तो यह क्या होगा, तो यह बेरोजगारी यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। आगे देखिए घर्षणात्मक बेरोजगारी, मतलब क्या होगा, चप्पल जो इसको क्या कहते हैं, घिसने वाली बेरोजगारी। मतलब पहले से कोई नौकरी पेशा था लेकिन वह अच्छी नौकरी की तलाश में पुराने वाली नौकरी को छोड़ देगा, तो उसके बीच की का जो उसका दौर है वाली बात है। देखिए बेहतर नौकरी पाने की प्रक्रिया में उत्पन्न बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। यह अल्पकालिक होती है। यह बेरोजगारी प्रायः विकसित देशों में पाई जाती है। विकसित भारत में ना, यहाँ तो मिलना ही आफत है तो छोड़ेगा कहाँ से। अतः भारत में बेरोजगारी के सभी रूप पाए जाते हैं। बेरोजगारी की संख्या के आकलन के लिए NSSO नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के गणना के अनुसार, अब तो यह नेशनल सैंपल ऑफिस हो गया, गणना के अनुसार बेरोजगारी की स्थिति में तुलनात्मक एवं संख्यात्मक दोनों रूपों में वृद्धि हुई है। भारत में बेरोजगारी ऐसी ज्वलंत समस्या है जिससे सरकारें भी घबराती हैं। इसकी भयावहता की वास्तविक स्थिति से देश को अवगत कराने से कतराती है। यही कारण है कि वर्तमान मोदी सरकार ने 2016 के बाद से NSSO द्वारा बेरोजगारी के आंकड़ों के सर्वेक्षण, एकत्रीकरण और प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब बेरोजगारी के आंकड़ों के सर्वेक्षण को सरकार छिपा देती है। 2018 में स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश में बेरोजगारी के आंकड़ों की संख्या 3.4% से बढ़कर 16% तक पहुंच गई है। और इस समय जो प्रेजेंट स्थिति है, इस समय तो कहा जा रहा है कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, यह लगभग 30% की भी पार करने वाली है। तो क्लियर है। तो आज हम लोग अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक से क्वेश्चन देखें। अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।